सर जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। इसकी ट्रेडिंग होती क्या है, बेसिक वो बताऊंगा। इसके अलावा ये करते कैसे हैं वो भी बताऊंगा, और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो चीज़ें भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये चार चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें सबसे फर्स्ट पे होता है टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद होते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस जो न्यूज़ के साथ होते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो होती है वो आपका होता है रिस्क मैनेजमेंट, और चौथी चीज़ होती है आपकी मेंटली साइकोलॉजी। तो ये क्लियर करने के बाद चलिए मैं थोड़ा सा आपको जो है प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हम एक वेबसाइट को सर्च करते हैं जो कि tradingview.com के नाम से। तो उसको ओपन करेंगे, ओपन हो रही है, मैं लिख भी दूँगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारी आगे tradingview.com। तो इसको ओपन करेंगे। ये हमारा आ गया ओवरव्यू वेबसाइट का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बीटीसी के ऊपर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बीटीसी नीचे सर्च बार के। तो ये आ गया हमारा बीटीसी का ओवरव्यू। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और सर्च करेंगे बीटीसी कॉइन को। इसमें ना हम परपेचुअल खोलेंगे, जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग में होते हैं। हम बेसिकली करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सर्च करेंगे बीटीसी USDT डॉट पी जो परपेचुअल होता है। तो ये हमारा खुल गया बीटीसी। तो ये मैंने पहले से एनालिसिस किए हुए हैं इसके। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है इसके। हम बेसिकली जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे पे आते हैं। जैसे 4 घंटे का हो गया, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर 2 घंटे का, फिर उसके बाद 1 घंटे का, फिर उसके बाद 15 मिनट का एनालिसिस करके उसके बाद हम 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर जो है ना अपनी एग्जीक्यूशन करते हैं। तो एनालिसिस तो आपको नज़र आ रहे हैं। तो काम तो काफ़ी मुश्किल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी बंदा दिनों में अमीर भी हो जाता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। इसमें ना आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये डिपेंड करता है चार चीज़ों पे। उसमें अगर 80% आपकी जो चीज़ें हैं ना एनालिसिस वगैरह हैं, उसके बाद फंडामेंटल जो न्यूज़ के ऊपर अपना है, आप न्यूज़ क्या इफ़ेक्ट करती है आपके जो चार्ट्स के ऊपर और आपकी ट्रेडिंग के ऊपर। तो तीसरी जो होती है आप रिस्क होता है, रिस्क ऑफ रिवार्ड जिसको कहते हैं, या रिस्क मैनेजमेंट। और चौथी होती है मेंटली साइकोलॉजी। हाँ, 80% जो है आपकी मेंटली साइकोलॉजी होती है, और 20% आपके एनालिसिस और न्यूज़ वगैरह होते हैं, और बाकी मामला होते हैं। अगर आपका सारा कुछ जो है सही भी हो, आपका जो मेंटली साइकोलॉजी सेट नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो आपके लिए मसले का बायस बनेगा, और आप उसके ज़ुमने में जो है ना लॉसेस वगैरह करेंगे, और अपना अकाउंट जो है ना वाश कर बैठेंगे इसमें। ये देख के मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस वगैरह। तो यहाँ पे हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। मैं बताऊंगा ये किससी होती है। ये आ गया हमारा कॉइन मार्केट कैप .com। तो ये हमने क्लिक किया इस पे, और ये हमारी वेबसाइट का ओवरव्यू हमें नज़र आ रहा है। बेसिकली कॉइन मार्केट कैप है क्या, इसमें आपके जो 24,000 समथिंग करेंसीज है, जिसमें BTC है, इथीरियम है, सोल है, रूने है, और इस जैसे पता नहीं 24,000 के पास पास जो है ना आपकी करेंसीज हैं। तो ये उसका करेंसीज के अब मतलब बताता है कि कौन सी करेंसी का जो है कितना डेली का लॉस क्या चल रहा है, गेन क्या चल रहा है। उसके अलावा उसमें आपको ये भी बताएगा कि इसकी मार्केट का कैप कितना है, और टोटल मार्केट का ओवरव्यू कैप कितना है। ओवरऑल जितना भी बताएगा आपको ऊपर शो हो रहा होगा 1.42 ट्रिलियन अराउंड जो है ना टोटल इसका मार्केट का कैप होता है। और ये हमने रोने ओपन किया हुआ है, तो ये आपको नज़र आ रहा है। उसके साइड पर डिटेल्स भी नज़र आ रही होंगी कि एक दिन में इसने कितना टर्नओवर किया और एक हफ़्ते में कितना किया। तो ये चीज़ें इसमें बेसिक होती हैं।
तो जब हमारे एनालिसिस वगैरह ठीक हो जाते हैं सारे, हम कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जो एग्जीक्यूशन के लिए हमें एक एक्सचेंज चाहिए होता है। तो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़्यादा कह सकते हैं, और इसके अलावा जो ट्रस्टेड एक्सचेंज है इस टाइम, वो बाइनांस है। तो बाइनांस पे हम अपनी ट्रेड्स वगैरह लगाएंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे जो हमने वहाँ पे एनालिसिस किए हैं। मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, कौन सा कॉइन किस चीज़ के मुताबिक कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे जाएगा या कहाँ पे जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम उसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन जो है ना, हम उसको देखते हुए अपने ट्रेड्स इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि आपकी जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी, या वो कंसोलिडेट में होगी, जिसको हम रेंज बाउंड भी कह सकते हैं, जो कह सकते हैं मूव नहीं देती है, वो एक छोटे से जो है ना वे के अंदर चलती है, ना ज़्यादा ऊपर जाती है ना ज़्यादा नीचे जाती है। तो ये हमारा बाइनांस का ओवरव्यू आ गया। तो इसमें हम जाएंगे फ्यूचर में। ये हमारा खुल रहा है फ्यूचर। नेट थोड़ा सा स्लो है। तो ये हमारी खुल गया फ्यूचर का ओवरव्यू। ये साइड पे BTC USDT आ रहा है। यहाँ पे हमारे 23,000 समथिंग कॉइन्स जो है वो शो हो जाते हैं। तो मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ बाइनांस पे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हम करेंगे BTC के ऊपर क्लिक। ये हमने BTC खोला, ये हमारे आगे आ गया सर्च बार। तो यहाँ पे हम कोई सा भी कॉइन सर्च कर लेंगे। इसको हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सोल पे कर लेते हैं। ये हमने सोल लिखा है, तो ये ऊपर परपेचुअल आ गया। तो ये परपेचुअल के ऊपर हमने क्लिक किया, तो अब इसका ओवरव्यू आएगा। और इसके साथ ओवरव्यू, ये हमारा चार्ट ओपन हो रहा है। ये हमारा चार्ट ओपन हो रहा है। ये लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं ना, दो तीन किस्म की, जो सीधी सीधी मतलब कि ये जा रही हैं, एक ब्लू है, एक पर्पल है, एक येलो है, ये हमारा ना असल में इंडिकेटर है। इसको